एपिसोड की शुरुआत में हम एक वियर्ड से बंदे को देखते हैं और वह मून वॉक करते हुए विलेज में आ रहा होता है। इस आदमी को दिखाते हुए ही हमें एपिसोड का नाम दिखाया जाता है, द वियर्डेस्ट गाय एवर, जाम्बू द हिप्नोटिस्ट। और इसी के साथ हम अगले सीन में मिस काया का मेंशन देखते हैं, जहां पर उनका बटलर यूसुफ और लूफी वगैरह से हर कुछ कह रहा होता है, जहां पर वो जानबूझ के यूसुफ के फादर को टारगेट करते हुए बेइज्जती कर रहा होता है। यह सब सुन के मिस काया उस बटलर से कहती है, तुम चुप हो जाओ बटलर। यह सुन के बटलर कहता है, आखिर मैं क्यों चुप हूँ, मैं तो सच ही कह रहा हूँ मिस काया। इसका पिता एकदम नाकारा निकम्मा एक पायरेट ही तो है, इसके मैं क्या इज्जत करूँ। और वैसे भी मैं सही कह रहा हूँ ना यूसुफ। इन सारी बातों को लूफी बड़ी ध्यान से सुन रहा होता है और इसी बीच बटलर के इस सवाल पर यूसुफ जवाब देता है, मुझे अपने पिता पर बहुत प्राउड है और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे पिता के बारे में कुछ बोलने की। यह सब सुन के मिस काया भी बटलर से कह देती है कि बस करो काला दौर, अब बहुत हो चुका, तुम ये सब क्यों कर रहे हो। मिस काया की सारी बातों को बटलर पूरा इग्नोर मारकर यूसुफ से कहता है, तुम्हें मिस काया की दौलत चाहिए ना, इसलिए तुम उन्हें बेला फुसला कर उनकी सारी दौलत लूटना चाहते हो। यह सुनते से यूसुफ को बहुत गुस्सा चाहता है और वो पेड़ पर से उतरकर जमीन पे आ जाता है। यूसुफ को जमीन पे आता हुआ देखकर बटलर कहता है, तुम बहुत ज्यादा गुस्से में लग रहे हो बुज़दिल के बेटे। बटलर के मुंह से अपने पिता के बारे में बुज़दिल सुन के यूसुफ अपने गुस्से को संभाल नहीं पाता और सीधा जाकर बटलर पर हमला कर देता है, जिस वजह से बटलर कुछ दूर जाकर गिर जाता है। यह देखकर मिस काया भी डर जाती है, पर इस जगह पर भी बटलर चुप नहीं होता और यूसुफ से कुछ कह रहा होता है। यह देखकर और सुनकर यूसुफ को और गुस्सा आ रहा होता है और वो बटलर के ऊपर हमला करने ही जा रहा था कि तभी मिस काया यूसुफ से बटलर को हाथ लगाने से मना कर देती है और कहती है कि बटलर सिर्फ मेरा भला चाहता है, इसलिए तुम सब बगीचे से बाहर निकल जाओ। यह सुनते से ही बटलर यूसुफ से कहता है, सुन लिया ना, अब थोड़ी बहुत शर्म बची हो तो बिना कुछ कहे बाहर निकल जाओ। यह सुनकर यूसुफ कहता है, मैं समझ गया, मैं आज के बाद इस घर में कभी नहीं आऊँगा, यहाँ पे मेरे पिता की बहुत बेइज्जती हुई है। यह सब देखे और सुन के मिस काया को मन ही मन बहुत बुरा लग रहा होता है। इसी के साथ हम अगले सीन में मिस काया को अपने कमरे में उदास बिठा हुआ देखते हैं और वहीं पर कुछ देर में बटलर आ जाता है और वो मिस काया से खाने के लिए पूछता है, जिस पर मिस काया कहती है कि उन्हें अभी भूख नहीं लगी हुई है। यह सब सुन के और देख के बटलर मिस काया से कहता है कि क्या मैं आपसे बात कर सकता हूँ कुछ देर, जिस पर मिस काया हाँ कर देती है। जिसके बाद बटलर मिस काया से कहने लगता है कि मुझे आज भी वो दिन याद है जिस दिन मैं मरने जैसी हालत में आपके दरवाजे पर आया था, जहाँ पर आपके पिता ने मुझे अपनी शरण दी और उन्होंने मुझे एक नया जीवन दिया। इसलिए मिस काया कि आपको कुछ भी हो और मेरे होते हुए अगर आपको किसी ने कुछ भी कर दिया तो मैं कभी भी अपने आप को माफ़ नहीं कर पाऊंगा और ना ही आपके पिता के उस कर्ज को चुका पाऊंगा। ये सारी बातें बटलर मिस काया से कहकर रोने लगता है। ये सारी बातें सुन के और बटलर की ये सारी चीज़ें देखकर मिस काया बटलर की बात मान लेती है। इसी बीच हम दूसरी तरफ समुद्र के किनारे यूसुफ को देखते हैं, जो कि एक चट्टान के ऊपर बैठा हुआ होता है और यूसुफ किसी चीज के बारे में सोच ही रहा होता है कि तभी वहां पर लूफी आ जाता है और वो यूसुफ से कहता है, आखिर तुम क्या सोच रहे हो। लूफी के सवाल पर यूसुफ कहता है, उसने मेरे पिता की बहुत बेइज्जती की। यह सुन के लूफी यूसुफ को गुस्सा खत्म करने के लिए यूसुफ से कहता है, अरे छोड़ो उसकी बातें, मुझे पता है तुम्हारे पिता बहुत ज्यादा बहादुर हैं। लूफी के मुंह से यह सब सुन के यूसुफ बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और लूफी से कहता है, हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा। इन्हीं सब बातों के बीच में लूफी यूसुफ से पूछता है, क्या तुम उस बात को लेकर सीरियस हो कि तुम उस लड़की से कभी बात करने उस जगह पर नहीं जाओगे। लूफी की इस बात पर यूसुफ कहता है, हाँ मैं उस बात पे सीरियस हूँ, पर अगर उसके बटलर ने मुझसे माफी मांगी तो मैं कुछ कर सकता हूँ, पर वो बटलर बहुत घमंडी है, वो मुझसे माफी नहीं मांगेगा। और इससे पहले कि यूसुफ अपनी बात को पूरी करता, लूफी कहता है, वो देखो
वो आ रहा बटलर तुमसे माफी मांगने। बटलर को देखकर यूसुफ लूफी से कहता है कि ये यहाँ क्या कर रहा है, और यहाँ कहकर यूसुफ लूफी को छुपाने लगता है। और इसी बीच हम बटलर और उस मिस्टीरियस पर्सन की कन्वर्सेशन सुनते हैं, जहाँ पर बटलर उस बंदे से कहता है तैयारी हो गई है ना। इस पे वो बंदा कहता है हाँ हो गई। उस लड़की का आज आखिरी दिन है। यह सुन के बटलर कहता है कि ये सारी बातें खुलेआम मत करो, ये एक एक्सीडेंट लगना चाहिए, तो इसे एक एक्सीडेंट ही बोलो। बटलर और उस मिस्टीरियस पर्सन की सारी कन्वर्सेशन सुनने के बाद यूसुफ के साथ हमें पता लगता है बटलर के इरादों के बारे में। बटलर मिस काया की देखभाल करने के बहाने उनके सारी फैमिली मेंबर्स को मार चुका है, और अब वो मिस काया को मारकर उनकी सारी प्रॉपर्टी को अपने नाम करना चाहता है। और इन्हीं सब बातों के बीच में मिस्टीरियस पर्सन के द्वारा हमें पता लगता है बटलर के भूतकाल के बारे में, कि बटलर पास्ट में असल में एक बहुत ही नामचीन पायरेट था, और उसने मरीन वालों के सामने अपनी मृत्यु का ढोंग रच के मिस काया के घर पे आया था। मिस काया के यहाँ पर उसने आकर एक बहाना बनाकर कि वो एक लाचार आदमी है, मिस काया के घर में शरण ली थी। और साथ ही में हमें पता चलता है कि बटलर का पुराना क्रू आइलैंड पे आने ही वाला है। वो पूरे आइलैंड के साथ साथ मिस काया को एक ही रात में मार डालेगा, और अपने जिंदा होने का एक भी सबूत नहीं छोड़ेगा जिसकी मदद से मरीन वाले उसे ढूंढ सके। ये सारी बातें सुन के लूफी को तो बहुत गुस्सा आता है कि बटलर कैसा इंसान है। मिस काया के पापा ने उसकी जान बचाई, उसको घर में जगह दी, और वो मिस काया की फैमिली को मारकर उनकी प्रॉपर्टी छीनना चाहता है। ये सारी बातें सोच के लूफी सीधा बटलर को चिल्ला कर कहता है आखिर तुम इतने मतलबी कैसे हो सकते हो बटलर। लूफी की ये बातें बटलर और वो मिस्टीरियस पर्सन सुन लेता है, और लूफी और यूसुफ को देखकर बटलर कहता है तुम्हें पता है ना इन दोनों के साथ क्या करना है। यह सुन के वो मिस्टीरियस पर्सन कहता है हाँ मास्टर मुझे पता है। यह कहकर वो आदमी एक पेंडुलम निकालकर लूफी को हिप्नोटाइज करने की कोशिश करने लगता है, जिसे देखकर लूफी कहता है मुझे इन सब से तो कुछ नहीं होने वाला, तुम कितनी भी कोशिश कर लो। और इससे पहले कि लूफी कुछ और कह पाता, वो आदमी लूफी को हिप्नोटाइज कर देता है। पर इसी बीच वो मिस्टीरियस पर्सन खुद भी हिप्नोटाइज हो जाता है। इसी बीच हम चट्टान के ऊपर लूफी और यूसुफ को देखते हैं, जहां पर लूफी हिप्नोटाइज होने की वजह से अपनी शुद्ध बुद्ध खोकर चट्टान से नीचे गिरने लगता है। और जैसे ही लूफी जमीन पे बहुत तेज टकराता है, बटलर और वो मिस्टीरियस पर्सन सोचते हैं कि लूफी मर चुका है। यह सोच के वो मिस्टीरियस पर्सन कहता है मैं इस लड़के को नहीं मारना चाहता था, पर अगर ये मर चुका है तो कोई बात नहीं। इसी बीच बटलर लूफी को इस हालत में देखकर यूसुफ को ताना मारता है डर मत बुज़दिल, मैं तुझे यहाँ नहीं मारूंगा, क्योंकि मैं तेरे साथ एक गेम खेलना चाहता हूँ। बहुत सिंपल रूल है, तुझे जाकर गांव वालों और मिस काया को ये प्रूव करना है कि मैं उन्हें मारने वाला हूँ। अगर तुम्हारी ये बात वो मान लेते हैं कि मैं एक पायरेट हूँ और मैं उन्हें मारने वाला हूँ, तो मैं चुपचाप यहाँ से वापिस अपने क्रू के साथ हमेशा के लिए लौट जाऊँगा और कभी इस टाउन में वापिस आने की सोचूंगा भी नहीं। पर गेम का रूल याद रखना कि तुझे आज शाम तक उन्हें तेरी बात पे विश्वास दिलाना होगा, वरना आज शाम को मेरा क्रू इस पूरे टाउन के साथ तेरे मिस काया को भी मार डालेंगे। तो समय शुरू होता है यूसुफ, देखते हैं गेम में कितना मजा आने वाला है। बटलर की बात खत्म होते से ही यूसुफ बिना कोई सोचे समझे सीधा टाउन और मिस काया की तरफ बढ़ने लगता है और अपने इस टाउन में और मिस काया के साथ बिताए गए सारे लम्हों को याद करने लगता है। और यूसुफ की इन यादों के साथ हमारा ये वन पीस का एपिसोड नंबर 10 खत्म हो जाता है। सो गाइस, क्या लगता है आपको, क्या यूसुफ मिस काया और टाउन को बचा पाएगा या फिर बटलर पूरे टाउन के साथ मिस काया को मार डालेगा? देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में।